चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपने डिराइव टाइप डेटा टाइप को। डिराइव टाइप डेटा टाइप बेसिकली प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप से ही निकल के आते हैं, तभी इनका नाम डिराइव टाइप डेटा टाइप है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एरे। एरे क्या होता है? एरे इज बेसिकली यूज टू स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें एरे नज़र आता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे एक एरे लिया है ए नाम का, जिसमें हमने डायरेक्टली एलिमेंट्स रखे हैं 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें हमने रखे हैं 6। तो बैकएंड पे इस तरीके से नंबर इसके अंदर तो स्टोर हो गए हैं। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे उसके हर ब्लॉक का नेम भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि पहले ब्लॉक का नाम होगा ए ऑफ 0, सेकेंड ब्लॉक ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 एंड ए ऑफ 5। टोटल मिला के 6 ब्लॉक्स हमें एलोकेट किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि यहाँ पे एरे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरे है। दिस इज अवर सिंगल डायमेंशन एरे, मीन्स वन डायमेंशनल एरे। एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। अब हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE पे चलेंगे, जहाँ हम सीखेंगे कि एरे बनाते कैसे हैं। जैसे कि हम लोग एक इंटीजर ARR बनाएंगे और इसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स हम लोग रख सकते हैं। तो हमने ये डायरेक्टली एलिमेंट्स इसमें हमने रख दिए। इनकेस अगर हमने प्रिंट करना है, मान लीजिए हमें 11 को प्रिंट करना है, तो हम सीधा ARR ऑफ 0 को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। हम इस पेज पे राइट क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन, तो 11 हमें प्रिंट हो गया। उसी प्रकार से अगर हम ARR1 को प्रिंट करें, तो हमें सेकंड एलिमेंट मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये वन डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पे बनाया। हम इसको यूज़र के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट्स में हम लोग सिखाएंगे कि इनपुट कैसे लेनी है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये सीखेंगे कि डायरेक्टली हम किस तरीके से इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एरे इनिशियलाइज करने का टेक्निक इस तरीके से ही हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। दिस इज़ वन डायमेंशनल एरे। हमारे पास ऐसे 3 प्रकार के एरे हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास इस प्रकार से बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया 2x3 का, मीन्स 2 रो एंड 3 कॉलम। एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एरे होता है। और हमने ये थर्ड वन जो हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि 2, 2 एंड 3, इट मीन्स 2 एरे ऑफ 2x3। ये 3 डायमेंशनल एरे है। हम इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे 2 एरे 2x3 के। जिस प्रकार से हमारे पास ये 1 डायमेंशनल एरे है, तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जैसे BRR एरे है, तो टोटल मिला के 2 रो 3 कॉलम में हमारे पास टोटल मिला के 6 एलिमेंट्स होंगे। तो उसी प्रकार से हमारे पास इस मल्टी डायमेंशनल एरे में, जहाँ 2 एरे 2x3 के हैं, तो टोटल मिला के 12 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा एरे। बाकी एरे की फुल सीरीज़ हमारे पास आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग शो करेंगे, जिसमें हम एरे के कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है क्लास। ये भी एक डिराइव टाइप डेटा टाइप है। क्लास ये ऊप्स का फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मीन्स विदाउट अ क्लास वी कैन नॉट क्रिएट एनी प्रोग्राम इन जावा। तो क्लास के अंदर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाया नेम नाम का, एक इंटीजर प्रकार का एज बनाया, एक फ्लोट प्रकार का सैलरी बनाया। तो क्लास इज व्हाट? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स। जैसे एरे था, एरे में हमारे पास सिमिलर प्रकार के डेटा एलिमेंट्स थे। उसी प्रकार में हमारे पास क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो क्लास इज अगेन अ डेटा टाइप विच बेसिकली कलेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अलग अलग प्रकार के डेटा एलिमेंट्स को हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो हम लोग इस कंसेप्ट को अपने ऊप्स के फीचर वाली स्लाइड्स में सीखेंगे अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। तो ये थे हमारे पास डेटा टाइप।
डेटा टाइप दो प्रकार के थे हमारे पास, प्रिमिटिव एंड डिराइव टाइप डेटा टाइप्स। अभी हम लोगों ने सीखे लास्ट में डिराइव टाइप डेटा टाइप, जिसमें हमने एरे एंड क्लास के कंसेप्ट को सीखा। दैट्स इट फॉर डेटा टाइप्स लेक्चर।